तो आज शरद पूर्णिमा, शरद चांदनी है। संत महात्मा भी शरद चांदनी को सत्संग, प्रवचन, आत्म पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? आम जनता भी शरद पूर्णिमा को, खास करके आम जनता, चाहे कई सिद्धांतों में रात्रि में लोग खीर बना करके ओस में रख देते हैं। ओस उसमें लगता है और उसके बाद लोग खाते हैं। तब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शरद पूर्णिमा के रात्रि में जो ओस गिरता है उसमें औषधीय गुण होता है, स्वास्थ्य लाभ होता है। अब पौराणिक सिद्धांत के लोग भी खीर बनाते हैं, ओस में रखते हैं, वो लोग भी खाते हैं। तो उन लोगों को यह भाव रहता है कि चंद्रमा से अमृत का भास आता है, तो वे लोग अमृत समझकर, ये चंद्रमा से अमृत का भास आएगा तो ओस में रखते हैं या खाते हैं। आम जनता यही समझकर खाती है कि औषधीय गुण उसमें आ जाता है, कोई बीमारी का शमन होता है, ठीक होता है। संत महात्मा भी यह काम करते हैं। तो संत महात्मा किस लिए करते हैं? संत महात्मा किस लिए करते हैं? यह तो काम भक्तों का हुआ, आम जनता का हुआ, लेकिन आम जनता और भक्त से ऊपर संत लोग हैं। वे लोग तो विवेकी हैं, तो वे लोग क्यों करते हैं? इसका वजह है, कथा है, उदाहरण, बात को समझने के लिए। पार ब्रह्म सतराम जी, जिसे सत साहब कहते हैं, सतपुरुष कहते हैं, उनका उदाहरण इस संसार में नहीं है। उनके समान कोई है ही नहीं है, तो उदाहरण कहां मिलेगा? लेकिन बात को समझने के लिए भगवान जो अवतार लिए हैं, उन्हीं को उदाहरण दे करके उस मालिक को समझा जाता है, समझाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का कथा है। शुरुआत भगवान से प्रेम करने के लिए, चाहे पार ब्रह्म सतराम जी से प्रेम करने के लिए, दुनिया के तमाम लोग अपने अपने तौर तरीका से लगे हुए हैं। कोई जंगल में जाकर के, कोई पहाड़ पर जाकर के, कोई दाढ़ी बढ़ा करके, कोई जटा बढ़ा करके, कोई खड़ेश्वरी बाबा बनकर, कोई मौनिया बाबा बनकर, कोई पयहारी बनकर, कोई फलाहारी बनकर। तो भगवान से प्रेम करने के लिए नू, कि भगवान से प्रेम हो जाए, भगवान मिल जाए। संत लोग भी किस लिए सत्संग कर रहे हैं? प्रभु से प्रेम हो जाए, पार ब्रह्म सतराम जी सतपुरुष मिल जाए। लेकिन प्रेम होगा कैसे? प्रभु से कैसे प्रेम होगा? सतराम बाबा उपाय बतलाए। नेम जगावत प्रेम को, प्रेम जगावत जीव, जीव जगावत सूरत को, तो सूरत मिलावत पीऊ। जब नेम करेंगे तब प्रेम होगा, जब प्रेम होगा तब यह जीव जगेगा, जब जीव जगेगा तब सूरत प्रभु में लगेगा। जीव तो सोया हुआ है, मोह निशा सब सोवन हारा, देख स्वप्न अनेक प्रकारा। दुनिया के लोग सो करके सपना देख रहे हैं, लोग कहेंगे कि हम जगे हैं। सत्संग में जो लोग बैठे हैं वे ही लोग जगे हैं, बाकी दुनिया के लोग सो करके सपने देख रहे हैं। संसार देख रहे हैं, खेत देख रहे हैं, जमीन देख रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो शरीर, संसार, जगत, जोनी सब मिथ्या है,
शिव जी ने कहा कि कह उमा अनुभव अपना आ सतहरी भजन जगत सब सपना। सपना माने मिथ्या। संसार देख रहे हैं आप तो मिथ्या देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं। जगह कौन है? जो भगवान के नाम में ख्याल किया है, जो सत्संग में बैठा हुआ है, उनका ख्याल जगत योनि में नहीं है, सत्संग के शब्द में है, सतगुरु के चरण में है, तो वह व्यक्ति जगा हुआ है। तो जब जगेगा तब नु सूरत लगेगी, लेकिन प्रेम होगा तब जगेगा। अब प्रेम कैसे होगा? जब नेम करेंगे। नेम माने नियम। राम राम। जब हम नियम करेंगे तबे प्रेम होगा। तो नियम क्या है? प्रभु से प्रेम करने के लिए राम राम। नाम लिया तिन सब लिया, खष्ट शास्त्रन का भेद। नाम बिना नर नरके गया, पढ़ पढ़ चारों वेद। 4 18 9 पढ़ी 6 पढ़ी हो गया भूल। राम नाम जाने बिना ज्यों पंछी चंडूल। 4 वेद 18 पुराण 9 व्याकरण 6 शास्त्र सब पढ़ लिया। राम नाम भुला गया, सब पढ़ना बेकार है। कबीरो साहब कहे कि कह कबीर ईउले व्यवहार। राम नाम जाने बिना बूढ़ मरा संसार। राम नाम जपे बिना ना। राम राम तो बहुत लोग कह रहे हैं। राम नाम जाने बिना कैसे जानेगा? जाना चाहूं गुड गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहूं तेऊ। प्रभु का नाम राम नाम को जप करके, बहुत लोग कहेंगे कि कहां कबीर साहब जप बतलाए हैं। जप करके, मन से जप करके आप जान सकते हैं। और जब जान जाएंगे तब जग जाएंगे, जगेंगे तब सूरत लगेगी। कबीर साहब कहे कि जोगी वो जंगम फीकी इनकी आशा। पढ़िए बीजक रमैनी। जोगी वो जंगम फीकी इनकी आशा, रामे राम रटे ज्यों चातक, निश्चय भक्ति निवासा। चातक के तरह राम नाम जो रटता है उसके अंदर भक्ति आती है। यानी रटना नेम करना है। और जब नेम होगा तो प्रेम होगा। जब प्रेम हो जाएगा तो जप समाप्त हो जाता है। अरे प्रेम मगन जब मन भया तो कौन गिने तिथि बार। जप समाप्त हो जाता है, रटना समाप्त हो जाता है। अब तो जिधर देखता हूं तू ही तू। प्रेम मगन मन हो गया। लेकिन प्राइमरी स्कूल पास करेंगे तब नु मिडिल में जाएंगे, और मिडिल पास करेंगे तो हाई स्कूल में जाएंगे, हाई स्कूल पास करेंगे तब नु कॉलेज में जाएंगे। एक हाली कॉलेज में तो जाएंगे नहीं। कॉलेज में जाने के लिए प्राइमरी में पढ़ना ही पड़ेगा। उसी तरह से प्रभु से प्रेम करने के लिए नेम करना ही पड़ेगा। यानी राम नाम का पाठ करना यह नियम है, नेम है, वर्णात्मक। राम नाम वर्णात्मक का त्राटक करना, पाठ करना यह नेम हुआ। और जब कुछ दिन करेंगे तब प्रेम हो जाएगा। तब पाठ करने की जरूरत नहीं है, वर्णात्मक देखने की जरूरत नहीं है, तब ध्वनियात्मक होगा। और उसके बाद वस्तुआत्मक होगा, व्यक्तियात्मक होगा। कई गो साधन है, बिंदुआत्मक या वर्णात्मक, ध्वनियात्मक या नादात्मक, वस्तुआत्मक या व्यक्तियात्मक। लेकिन शुरुआत नादात्मक नहीं है, शुरुआत है बिंदुआत्मक या वर्णात्मक। अध्यात्म में बिंदु कहते हैं धातु को, अब वर्ण कहते हैं शरीर को।
वर्ण कहते हैं शरीर को। अरे धातुए से नु शरीर बना है। जब आप कॉपी पर कलम रखते हैं तो सबसे पहले बिंदु बनता है, उसके बाद रेखा, अक्षर, अंक जो भी लिखते हैं आप, लेकिन शुरुआत बिंदु है। बिंदु की उत्पत्ति किससे हुई? बिंदु की उत्पत्ति किससे हुई? खैर ये अलग विषय है। यहां वर्णात्मक या बिंदुआत्मक। तो राम नाम जो बाहर दिखाई दे रहा है रो आकार में वर्णात्मक, उसको देखना, तो इससे क्या फायदा है? इसीलिए मैं कथा कह रहा हूं। इस बात को समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण और राधा, लोग राम विवाह गाते हैं, शिव विवाह गाते हैं, लेकिन कृष्ण विवाह तो शायद कोई नहीं गाता है। तो कृष्ण भगवान का विवाह नहीं हुआ था। बहुत लोग कहेंगे कि रुक्मिणी से हुआ था। अरे उससे पहले कृष्ण भगवान का विवाह राधा जी से हुआ था। कहां लिखा हुआ? गोकुल अब ब्रज के लोग देखे नहीं। गोकुल अब ब्रज के लोग राधा और कृष्ण के विवाह का साक्षी नहीं बने। क्यों नहीं बने? भगवान श्री कृष्ण जब बालक थे, छोटे थे, तब की यह कथा है। गर्ग संहिता और ब्रह्मवैवर्त पुराण, इसमें यह कथा आया है। बाल्य अवस्था में भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा खिला रहे थे। तो रोज का यह ड्यूटी था, नंद बाबा गाय को लेकर आज जंगल में जाते थे चराने के लिए। ग्वाल बाल साथ में थे। एक दिन कृष्ण भगवान रोने लगे। नंद बाबा खिला रहे थे कि ये मान जाते हैं तो इनको रख करके गाय लेकर के मैं जंगल में जाऊं, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। एकदम रोज रोए जा रहे थे। कितना हूं मनाया जा रहा था, वो मान नहीं रहे थे। नंद बाबा का हाथ नहीं छोड़ रहे थे। कोरा चढ़ करके घेंट पकड़ लेते थे, कहते थे कि हम भी साथ चलेंगे। जसोदा माता कही कि क्या करना है, नहीं मान रहे हैं तो ले जाइए। अरे जंगल में भूख लगेगा तो गाय सब है, दूह करके दूध पिला दीजिएगा, अब फिर शाम को लौटिएगा तो लेकर आइएगा। नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण को लेकर चले गए जंगल में। बाल्यावस्था ही था। संजोग से कुछ समय जब बीता तो आंधी और तूफान आया। इतना जोर से आंधी तूफान आया और साथ साथ बारिश, कि उस बारिश में, उस आंधी में, तूफान में गाय पता नहीं कहां भाग कर चली गई। और ग्वाल बाल भी इधर उधर भटकने लगे, भागने लगे। नंद बाबा कृष्ण जी को गोदी में ले करके अब लुका रहे हैं, कहीं ओट में, आड़ में बचा रहे हैं उनको। और कृष्ण भगवान रो रहे हैं। कुछ देर के बाद कुछ बारिश कम हुई, आंधी तूफान कुछ कम हुआ, तब तक देखते हैं कि राधा जी पहुंच गई। तो राधा जी जवान थी, जुआ थी। तो नंद बाबा पहचान गए, कहे कि तुम यहां पर कैसे आ गई? राधा जी कही कि मैं भी सखियों के साथ आई थी, लेकिन इस तूफान में मैं भी भटक गई। कृष्ण भगवान, नंद बाबा कहे कि एक काम करो, इस बालक को ले लो और ले जाकर घर हमारे छोड़ आओ। तुमको घर जाना ही है, इनको ले जाकर के हमारे घर छोड़ देना। मैं गायों को देखता हूं कि गाय सब किधर गई, और ग्वाल बाल भी इधर उधर कहां छिपे हुए हैं, उन लोगों को मैं खोजूं। राधा जी कृष्ण भगवान को गोदी में ले ली और लेकर चल दी।
इधर नंद बाबा गाय को खोजने लगे, ग्वाल बाल को खोजने लगे। राधा जी कुछ दूर गई तो वह घर नहीं गई, वहीं पर रुक गई। उस जगह का नाम है भांडिर वन। भांडिर वन में जब गई तो वहीं पर रुक गई। फिर अंधेरा छा गया। तब तक भगवान श्री कृष्ण युवावस्था में हो गए, जवान हो गए। अब ब्रह्मा जी वहीं पर पहुंच गए। ब्रह्मा जी कहे कि बड़ा संयोग है, यहां पर कोई नहीं है, आप लोग अगर आदेश दें तो आप दोनों का मैं विवाह संपन्न करा दूं। राधा जी और भगवान श्री कृष्ण कहे कि आदेश है, विवाह करा दीजिए, संयोग से आप आ गए हैं। तो उस जंगल में न गोकुल के लोग थे न ब्रज के लोग थे, कोई नहीं था। राधा जी और कृष्ण जी आए, वो ब्रह्मा जी आ गए। आ भगवान की माया, देवी लोग आ गई, देवताओं की औरतें सब, मंडप सज गया। अब ब्रह्मा जी उसी जंगल में भांडिर वन में राधा जी और कृष्ण जी का विवाह कराए। विवाह जब हो गया तो देवियां सब चली गई, अब ब्रह्मा जी भी चले गए। अब इधर राधा जी भगवान श्री कृष्ण से कही कि अब चलिए। भगवान फिर बालक बन गए। राधा जी कही कि ये क्या कर रहे हैं आप, अरे अब ये बियाह हुआ है आप बालक बन गए। कृष्ण भगवान रोने लगे, कभी हंसते थे, कभी रोते थे, कभी गाते थे। राधा जी मनाती थी, कहती थी कि अब लीला मत कीजिए बियाह करके। तो भगवान अब सुन रहे हैं, अब वो रो रहे हैं, हंस रहे हैं, कभी गा रहे हैं। अब राधा जी क्या करे, गोदी में उठा ली और लेकर चल दी। जंगल से जब बाहर हुई तो लोग पूछने लगे, औरतें सब पूछने लगी कि बच्चा किसका है, आप ही का है, ये आपका लड़का है का। अब राधा जी क्या कहे, उनको कहना ही नहीं बनता था। वो कहती थी कि ना हमारा लड़का नहीं है, तो ये आपका देवर है, भाई है का आपका। राधा जी कही, विद्यापति जी लिखे हैं, पिया मोरे बालक मैं तरुणी रे, कौन तप चुक भयलो भैनी जननी रे। पिया ले गोद चलनी बाजार, आ हटिया के लोग पूछे के लागेला तुहार। बाजार के लोग पूछ रहे हैं कि कौन लगेंगे तुम्हारा। नाही मोरा देवर नाही मोरा छोट भाई, आ पूर्व के लिखल छल बालम हमार। पिया मोरे बालक मैं तरुणी रे, आ कौन तप चुक भइलो बहनी जननी रे। कहते हुए आ चली गई, आनंद बाबा के घर ले जाकर के भगवान श्री कृष्ण को रख दी। कथा के अनुसार, कथाकारों के अनुसार यह भी शरद पूर्णिमा के ही दिन हुआ। शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह हुआ। कुछ कथाकारों का यह मत है। तो अब प्रेम का शुरुआत यहीं से हुआ। अरे भगवान जब अवतार लिए तब से, उससे पहले तो प्रेम है ही है, लेकिन यहां अवतार लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रेम का शुरुआत शादी और विवाह से होता है। तो शादी विवाह क्या है, एगो नियम है, नेम है, तब प्रेम बढ़ता है पति और पत्नी में। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा दोनों मिलकर के बहुत लीला किए। भगवान श्री कृष्ण रासलीला किए। सारा लीला जब समाप्त हो गया, प्रेम का 8 गो अंग है। जिस तरह से अष्टांग योग होता है, जोम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसी तरह से प्रेम का भी 8 गो अंग है। अरे चुंबन वगैरह भोग वगैरह कितना व्याख्या किया जाए,
अंतिम उसका है त्राटक। जब सारा लीला समाप्त हो गया तो राधा जी कही कि हे प्रभु, एगो लीला बाकी है। भगवान कहे कि कौन? तो आंख में आंख मिलाना। श्याम तेरी आज्ञा पाऊं तो नयन से नयन मिलाऊं, यही बाकी है। भगवान कहे कि यह भी हो जाए। राधा जी कही कि यह भी हुआ शरद चांदनी के रात्रि में, यह भी लीला शरद चांदनी के रात्रि में ही हुआ। राधा जी कही कि आप 3 घंटा 36 मिनट तक एक टक हमारे तरफ देखिए, हमारे आंख के तरफ, अब मैं भी एक टक आपके आंख के तरफ 3 घंटा 36 मिनट तक देखूंगी। यही तराटक है, नयन में नयन मिलाना। भगवान तैयार हो गए। एक तरफ राधा जी बैठ गई या एक तरफ कृष्ण भगवान, एक दूसरे में देखने लगे। एक टक पपनी नहीं गिरना चाहिए। जब 3 घंटा 36 मिनट बीत गया तो राधा जी कही कि हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहे कि क्या हो गया? राधा जी कही कि हमारी सारी अब तुम पहिरो, अब मैं सिर मुकुट धराऊं, कुंचित बाल नयन बिच काजल, नक बेसर लटकाओ, आ दे दो श्याम बंसी मैं तेरी बजाऊं। हमारा साड़ी अब आप पहनिए, आई नाक के नथिया झूलनी भी पहन लीजिए, आय अपना सिर मुकुट हमको दीजिए, आप बंसी दीजिए मैं बजाऊंगी। भगवान कहे कि क्यों? राधा जी कही कि अनुभव कीजिए। भगवान जब अनुभव किए तो कहे कि अरे दादा ई का भइल? बहनी हम जननी है। कृष्ण भगवान औरत हो गए और राधा जी पुरुष हो गई। राधा जी कृष्ण बन गई और कृष्ण भगवान राधा बन गए। यह तराटक का फल है। एक दूसरे में एक टक देखना। आप 1 मिनट तक पपनी नहीं गिरना चाहिए। किसी शब्द में, रामे शब्द ले लीजिए, 1 मिनट तक एक टक देखिए, नहीं देख पाएंगे, आंख से आंसू गिरने लगेगा, पपनी झपक जाएगा। कोशिश बहुत करेंगे, आंख लाल होने लगेगा। करके देखिए आप। अब भगवान श्री कृष्ण 3 घंटा 36 मिनट और राधा दोनों मिलकर के त्राटक किए। परिवर्तन हो गया। महाराज जी सतराम बाबा कहे कि उसी तरह से आप वर्णात्मक राम नाम को एक टक देखिए, त्राटक करिए, परिवर्तन हो जाएगा, राम रूप हो जाता है, राम रूप हो जाता है। महाराज जी कहे तो ये त्राटक गोसाई जी ने कहा कि राम नाम शशि किरण समाना, असंत चकोर करही जेहि पाना। राम नाम चंद्रमा के समान है, आज संत चकोर के समान है। जिस तरह से चकोर चांदनी रात में, पूर्णिमा के रात में एक टक चंद्रमा में देखता है, अंगारा खा जाता है, उसको लगता है कि चंद्रमा से टूट कर आया है। उसी तरह से संत भी एक टक राम नाम में त्राटक करते हैं। तो जब त्राटक करते हैं तब प्रेम हो जाता है। तब क्या होता है? जिस तरह से पहले मजनू कहता था कि लैला लैला पुकारूं मैं कौन वन में, लैला को खोज रहा था जंगल में, पहाड़ पर। अब बाद में कहने लगा कि लैला तो अब बस गई मेरे मन में। पहले नेम किया, अब प्रेम जब हो गया तो मनवे में बस गई। तो अब क्या कहने लगा? मजनू को हर चीज में लैला ही नजर आती थी।
मस्जिद में लैला ही नजर आती थी, मंदिर में लैला ही नजर आती थी, मौलवी में लैला ही नजर आती थी, साधु में लैला ही नजर आती थी, डाकू में लैला ही नजर आती थी। उसी तरह से संतों को हर चीज में नामे नजर आता है। मस्जिद में नामे नजर आता है, मंदिर में नामे नजर आता है, साधु में नामे नजर आता है, डाकू में नामे नजर आता है, हर चीज में नामे नजर आता है। जिधर देखता हूं तू ही तू। तब प्रेम हो गया। लेकिन प्रेम कब हुआ? जब नेम किया तो नेम क्या है? वर्णात्मक राम नाम को देखना। तब राम नाम से प्रेम हो जाएगा। तो जब प्रेम मगन मन भया, प्रेम के प्रकाष्ठा अनुराग जब होगा, तब पार ब्रह्म सतराम जी की प्राप्ति, सदा सर्वदा के लिए मुक्ति। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय।